नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल ही आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, कल दिन भर की सुर्खी बनी रही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन और प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र जो है उसके डेवलपमेंट और वहाँ के लोगों के द्वारा इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रति उत्साह जानेंगे हम। क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास, कौन कौन से आक्रांता या विदेशी आक्रमणकारी आए और कितनी बार इस मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी आपके सामने इसी स्वरूप में खड़ा हुआ है। और क्या होते हैं ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों को देखेंगे हम। इसके साथ ही वो सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको जानना आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। तो कल दिन भर न्यूज बनी रही, ये न्यूज कटआउट आप देख सकते हैं कि यूपी चुनाव विश्वनाथ कॉरिडोर क्या है, सियासी मायने या भाजपा की तैयारी, तो इसको एक यूपी इलेक्शन की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। प्लस प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है ये काशी जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसको डेवलप करना। तो इसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये आप बीबीसी न्यूज का कटआउट देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कल उद्घाटन किया और इसके बारे में खास बातें क्या क्या रही हैं। तो चलिए देखते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस शिलालेख पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया गया, और ये लोकार्पण किया गया है 13 दिसंबर 2021 को। इसको ये तिथि जो है इतिहास में दर्ज हो चुकी है, और आपको भी ध्यान रखना है कि ये कब उद्घाटन किया गया। तो 13 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी यहाँ पर उपस्थित रहे, और बहुत सारे जो संतों को इनवाइट किया गया था तो वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो 444 वर्षों बाद हुआ है पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किसका, काशी विश्वनाथ मंदिर का। और इसको बनाने के लिए कई निर्माण कार्य आसपास के क्षेत्रों में किए गए, जो आबादी वहां बसी हुई थी, क्योंकि काशी विश्वनाथ के लिए लोग पहले भी यात्रा के लिए जाते थे, लेकिन इतना ज्यादा स्पेस नहीं था, इतनी ज्यादा गलियां थी, इतनी ज्यादा गंदगी थी वहां पर। जब आप लोगों के वहां के लोगों की बारे में बातें सुनेंगे उनकी, तो इतनी ज्यादा गंदगी थी, इतनी ज्यादा सकरी गलियां होती थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आप गंगा नदी में स्नान करने के बाद ही जैसे ही काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। ये मान्यताएं हैं। ओके, तो इन मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसको पर्यटन की दृष्टि से काशी की पहचान बनाने के लिए इस कॉरिडोर को इतना विकसित किया गया, और कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए हैं जो इसकी क्षमता इतनी बढ़ा देते हैं कि यहाँ 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन आ जा सकते हैं। ओके, और 50,000 व्यक्ति इस कॉरिडोर के आसपास रह सकते हैं। तो बहुत ही भव्य निर्माण है। देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर इन्होंने कई केंद्रों का उद्घाटन भी किया है साथ ही साथ। तो ये परिसर आप पूरा देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। ओके, लगभग 800 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पहला फेज। ये अभी इसका पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। ओके, और इस पहले फेज में ही कई और इमारतें भी बनाई गई हैं। वैदिक केंद्र बनाया गया है, एक बड़ा सा कॉरिडोर बनाया गया है, मॉर्निंग इवनिंग के लिए आपके लिए प्रार्थना स्थल बनाया गया है, जहां मंदिर के परिसर जो आप आसपास देख रहे हैं यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर लगभग इस पूरे कॉरिडोर में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन आ जा सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता अब बढ़ चुकी है। तो ये उद्घाटन का भव्य जो तैयारियां की गई थी, चमकता हुआ काशी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही इसके जो मनोरम दृश्य हैं वो पूरी जगह छाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ आप देख लेते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका काशी विश्वनाथ। तो 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंगों में आपका सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, रामेश्वर, नागेश्वर और वेदनाथ।
ठीक है, तो ये आपकी क्या है 12 ज्योतिर्लिंग। उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है आपका काशी विश्वनाथ। ऐसी मान्यता है कि इन प्रमुख 12 स्थानों पर शिव स्वयं प्रकट हुए थे। भगवान शिव के प्रतीक अर्थात शिवलिंग आपको देश भर में हर जगह मिल जाएंगे, मतलब हर जगह उनके मंदिर है, हर जगह आपको शिवलिंग के मंदिर मिलेंगे, या यूं कहें शहर शहर में मंदिर के रूप में आप शिवलिंग और शिव प्रतिमा को देख लेंगे, जिन्हें मानवीय आस्था का प्रतीक कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही ये स्थापित की गई हैं प्रतिमाएं और शिवलिंग। परंतु संपूर्ण भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि वहां भगवान शिव स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुए थे, और उन्हीं में से एक धाम आपका है काशी विश्वनाथ धाम। इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है। ओके, काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, काशी धाम के बारे में पौराणिक मान्यता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिन यहाँ काशी धाम में बिताता है तो वह मोक्ष का प्राप्ति होता है, अर्थात वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्मों में निर्वाण भी कहा गया है। ओके, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में निर्माण, महापरिनिर्वाण की संज्ञा इसे दी गई है। तो मतलब आप अपने जीवन के सारे पापों की मुक्ति यहाँ आकर कर सकते हैं। जो ये आप घाट देख रहे हैं ये गंगा नदी है। ऐसी मान्यता है गंगा में स्नान करने के बाद आप सीधे यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ इतनी सारी सकरी गलियां थी और इतनी ज्यादा गंदगी थी कि लोगों को पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी, और यही सुविधा इस कॉरिडोर के माध्यम से स्थापित की गई है कि जो सकरी गलियां थी उनको हटा दिया गया। यहाँ बहुत ज्यादा निर्माण कार्य हुए, लगभग 1400 परिवारों को यहाँ से विस्थापित किया गया और कईयों को नई जगह जमीन अलॉट करके दी गई। ओके, कई मंदिर, छोटे छोटे जो मंदिर थे उन्हें, जो रास्ते में थे उन्हें हटाकर उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया इस कॉरिडोर के आसपास। ओके, तो ये निर्माण कार्य बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब देख लेते हैं हम कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या रहा, कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी आए और कब कब इसको ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर आज से ही नहीं, प्राचीन काल से हिंदू सभ्यता का बहुत बड़ा केंद्र रहा, और भारतीय प्राचीन मंदिर सोने के, धन आभूषण के केंद्र रहे थे उस समय में, प्राचीन काल में। आज भी हमारे मंदिरों के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध है, सोना उपलब्ध है आभूषणों के रूप में। ओके, तो यही जो विदेशी आक्रमणकारी थे इनके लालच का केंद्र था इन मंदिरों से धन को लूटना, और इसी लूट में इन्होंने इन मंदिरों के जो निर्माण था, जो स्ट्रक्चर था, उसे भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। तो देख लेते हैं हम काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की इमेज है, ऐबक ने 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया। यहाँ मोहम्मद, यह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये मोहम्मद गौरी का सेनापति या कमांडर था। लगभग 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद जौनपुर शासक सुल्तान महमूद शाह हुए। ये सुल्तान महमूद शाह की इमेज आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का दूसरा आक्रमण जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 ईस्वी में करवाया था। मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। 1550 ईस्वी में अकबर के 9 रत्नों में से एक, ये अकबर के जो 9 रत्न है टोडरमल जी, उनकी इमेज है। 1550 ईस्वी में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अकबर, टोडरमल गुजरात के व्यापारी और देवी अहिल्याबाई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हुए जिन्होंने इस मंदिर को, इस मंदिर की महत्ता को खत्म नहीं होने दिया और इसे बार बार निर्माण करवाया गया। और यही अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच सुनी हो तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि कितने ही औरंगजेब आए लेकिन फिर शिवाजी भी वहां उपस्थित होंगे जो ऐसे आक्रमणकारियों को रोक सके या उनके आक्रमण के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने में सक्षम हो। अब इसके बाद 1642 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। हिंदुओं के भारी विरोध के बाद प्रमुख मंदिर को तो नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन काशी के 63 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये तस्वीर 19वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर की है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कंजेस्टेड था, और आज भी इसी स्वरूप में आपको काशी मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर और ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये आज भी आपको इसी स्वरूप में दिखाई देगा। इसे पुनः निर्माण के बाद
फिर 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के आदेश जारी किए। ये आदेश कलकत्ता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। सितंबर 1669 में मंदिर तोड़ दिया गया और ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई, जो जस्ट हम अभी आगे देखेंगे इस मंदिर के बाजू में ही उपस्थित है ये ज्ञान व्यापी मस्जिद। ओके, ज्ञान व्यापी मस्जिद। इसके करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासिका कौन, देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये तस्वीर 19वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर की ली गई। तो आपको उन लोगों को अच्छे से याद रखना है, टोडरमल गुजरात के व्यापारी और देवी अहिल्याबाई जिन्होंने इस मंदिर को बार बार निर्माण कार्य करवाया है। ओके, काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में लगे लोगों का सम्मान, जो वहां मजदूर थे, जिन लोगों ने इसके निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में लेबर का सम्मान नहीं होता है, मजदूरों का सम्मान नहीं किया जाता, निर्माण कार्य करने के बाद उनकी भूमिका को भुला दिया जाता है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये पूरी तरीके से इस चीज को साबित करती है कि जो आप अपने आस्था जो होती है उस आस्था में जो जो इसकी भूमिका निभाते हैं महत्वपूर्ण, उस आस्था को पूरी करने में, आपकी आस्था को प्रदर्शित करने में आप उन लोगों का सम्मान करना कभी नहीं भूलते। और यही चीज इस आप इमेज में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लगी हुई लेबर थी उसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फूलों की वर्षा की गई, उनके ऊपर उनका सम्मान किया गया, रेड कारपेट पर उन्हें बिठाया गया और इसके साथ ही उनके साथ भोजन किया गया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इमेज, और ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है सभी लोगों के लिए कि आपको किसी भी निर्माण कार्य में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लेबर होती है उसका सम्मान भी हमेशा करना चाहिए। जरूरी नहीं है वो मंदिर निर्माण कार्य हो, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कोई बड़ी इमारत बनाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है, तो वहां भी इसी तरीके के सम्मान की परंपरा शुरू होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं अब हम इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थलों का निर्माण किया गया। ओके, तो यहाँ पर 27 नए मंदिरों का निर्माण किया गया, 4 द्वार बनाए गए हैं, 320 मीटर लंबी एक सड़क का निर्माण किया गया है, 70 फूलों की दुकान स्थापित की गई है जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। परफॉर्मेंस स्पेस बनाया गया, हेरिटेज लाइब्रेरी बनाई गई है, मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है, वाराणसी गैलरी स्थापित की गई है, यात्री सुविधा केंद्र, यहाँ पर जो देश विदेश से आने वाले यात्री हैं उनके लिए सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है, व्यूइंग गैलरी, प्रोजेक्ट म्यूजियम बनाया गया, मंदिर चौक का निर्माण किया गया और मंदिर परिसर का भी निर्माण किया गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से आप गंगा में स्नान करके इस कॉरिडोर के माध्यम से डायरेक्ट ही आप कहाँ पहुंच सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। पहले ये ऐसा नहीं था। ओके, तो यहाँ पर क्या था ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है ज्ञान व्यापी मस्जिद और ये है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। जस्ट इसके बाजू में ही एक दीवार टाइप की है, गलियारा टाइप का, और ये दोनों को अलग करता है ना। तो ये इस तरीके का निर्माण कार्य था पहले और अब इसे स्पष्ट ही बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, अब ये पूरा का पूरा एक गलियारा, एक कॉरिडोर ही विकसित कर दिया गया। यहाँ पर आप आइए, दर्शन कीजिए, नहाइए गंगा जी में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आप इस तरीके से, ये है मंदिर चौक, यहाँ प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये मंदिर परिसर। ओके, यहाँ ये अलग अलग जो सेंटर अभी आपको बताए गए थे उनको स्थापित किया गया और ये है ज्ञान व्यापी मंदिर जो इसके जस्ट बाजू में ही स्थित है। किसने करवाया था निर्माण? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ओके, देखिए इस परियोजना का शिलान्यास महत्वपूर्ण पॉइंट है, कब हुआ था? तो ये 8 मार्च 2019 को किया गया था। ठीक है, यूपी सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश के माध्यम से जो काशी मंदिर था इसके आसपास के निर्माण कार्य को हटाया गया। जो घर बन चुके थे, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका था, उन घरों को हटाया गया, वहां के लोगों को विस्थापित किया गया, उन्हें उस स्थान से दूसरी जगह स्थापित किया गया। बहुत सारे निर्माण कार्यों को यहाँ अंजाम दिया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण में 339 करोड़ की लागत आई। इस चरण में 23 इमारतों का उद्घाटन किया जाएगा। इन इमारतों में श्रद्धालुओं के रुकने सहित उनके लिए ही बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। यह पूरी परियोजना 5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जबकि पहले यह सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट में थी। मतलब इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना के लिए मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा संपत्तियों को सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा खरीदा गया। 1400 दुकानदारों, किराएदारों और मकान मालिकों को दूसरी जगह बसाया गया।
परियोजना के दौरान पुरानी संपत्तियों को तोड़ा गया। इस दौरान 40 प्राचीन मंदिरों को फिर से बनाया भी गया। हालांकि इसके बारे में ये अफवाहें भी फैलाई जा रही थी कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है इसलिए नया मंदिर बन रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो मंदिर में मूर्तियां थी, शिवलिंग थे, उनके फिर से बनाया गया है और उन्हीं के लिए ये 40 नए मंदिर फिर से स्थापित किए गए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एस अल्टेकर की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस से बनारस की त्याग की जानकारी के ये इतिहास होगा, है ना, इतिहास की जानकारी के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस पुस्तक में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि काशी विश्वनाथ शिवलिंग हुएनसांग के अनुसार 100 फीट से ऊंचा था और उसके ऊपर से लगातार गंगा की धारा गिरती थी। हुएनसांग ने वाराणसी को धार्मिक, शैक्षणिक और कला आदि का विस्तृत वर्णन और विस्तृत उल्लेख किया था। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करके सीधे काशी विश्वनाथ का दर्शन करता है तो उसका संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। ये सिर्फ मान्यता है जिसका उल्लेख मैं आपके सामने कर रही हूँ। काशी विश्वनाथ में ऐसी मान्यता है कि विश्वनाथ की नगरी से ही इस विश्व की उत्पत्ति हुई है। ये माना जाता है कि काशी विश्वनाथ संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। इस एक और मान्यता है कि जो काशी विश्वनाथ की नगरी है ये विश्वनाथ या भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। ओके, त्रिशूल का जो बीच का बिंदु होता है उसी पर पूरी की पूरी काशी नगरी टिकी हुई है और काशी की सरकार मतलब विश्वनाथ की सरकार है। वहीं पर जहां जो सरकार मानी जाती है काशी में, वो किसकी सरकार मानी जाती है? विश्वनाथ की सरकार मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद जब आई थी सरकार, तो इस सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए का इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटन किया गया था। ओके, 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसके उद्घाटन का कार्य किया गया। मतलब इस कार्य को कब पूरा हो जाना था? अगस्त 2021 में से पूरा हो जाना था, लेकिन ये लेट चल रहा था और 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। के बाद मतलब 1777 से लेके 1780 1770 से लेके 1780 के बीच में देवी अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और उसके बाद अंतिम रूप से अब वर्तमान में इसका क्या हुआ है? पुनर्निर्माण किया गया है, जिसे 2019 से लेके 2021 लगभग 3 वर्षों में पूरा किया गया है पहले चरण को। अब इसके आसपास का जो निर्माण है उसे भी फाइनल टच दिया जाएगा। ओके, 1777 के बाद अब इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। तब देवी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उनकी प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। अब देखिए, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है क्या? वाराणसी। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बहुत सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जो उनके संसदीय क्षेत्र की पूरी रूपरेखा ही बदल देते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो एक एग्जाम्पल है, इसके साथ ही कई तकनीकी संस्थान, मेडिकल कॉलेज और कोविड-19 के दौरान यहाँ का प्रदर्शन, इस तरीके के बहुत सारे निर्माण कार्य वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर ये आपके लिए एक पुरानी इमेज बताई जा रही है जो पहली थी, है ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था उसके पहले की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपके ज्ञानव्यापी मस्जिद और ये है काशी विश्वनाथ जो मंदिर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन है वो इस कॉरिडोर को बनाने के लिए किया गया होगा और कितनी सारी आबादी को यहाँ से हटाया गया होगा। अब ये आप इमेज देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको स्पष्ट यहाँ पर परिवर्तन नजर आ रहा होगा। ये है बनने की प्रक्रिया। ओके, तो कंप्लीट प्रोसेस अभी हमने इमेज में देखी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर बना है, तो ये आप इसका दृश्य देखिए, ये जो गंगा नदी है, इसके बाद यहाँ पर आप प्रवेश करेंगे, ये मंदिर कॉरिडोर होगा, यहाँ पर ये मंदिर चौक है, यहाँ से आप प्रवेश करके काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। यहीं पर आपके लिए बनाया गया है वैदिक केंद्र। ओके, वैदिक केंद्र मतलब यहाँ पर वैदिक कल्चर से जुड़ी हुई आपको जानकारी प्राप्त होगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। तो ये देखिए नया जो काशी
विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। ये पूरा कॉरिडोर की इमेज है, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक। ओके, तो ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और ये है जस्ट इसके बाजू में ज्ञान व्यापी मस्जिद, इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ में जो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति लौटी थी कनाडा से, ओके, 1913 में अन्नपूर्णा माता की जो प्रतिमा चोरी हुई थी उसे यहाँ पर स्थापित किया गया है। ओके, तो ये आप इमेज भी इनकी देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने जो काशी लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इससे आप समझ सकते हैं काशी का डेवलपमेंट। इसी तरीके से वाराणसी विल सून बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू यूज रोपवे सर्विस इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होगा काशी के लिए। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कौन कौन से निर्माण कार्य हुए, क्या हिस्ट्री रही है और 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है, काशी विश्वनाथ मंदिर का और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आसपास के लोगों के लिए कितना महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से तथा आस्था की दृष्टि से और हमारी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने की दृष्टि से इस कॉरिडोर का क्या महत्व रहा है। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।